हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज से हम बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज तो हम ये आपको बताएंगे कि हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक में हमें थोड़ा कम ध्यान देना है, कौन से टॉपिक में हमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तथा कौन सा चैप्टर जो है थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले तो हम ये आपको बताएंगे कि हमें कौन कौन सा पॉइंट ऐसा है जो हमें पढ़ना है। जैसे 2021 में क्या हुआ था तो कि 30% जो है उस सिलेबस उसको कम कर दिया गया है। तो उसमें से 30% में कौन कौन सा चैप्टर जो है हट गया है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पूरे अच्छी तरह से यहाँ पे नोट कर लिया है कि यहाँ पे हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। जैसे यूनिट 6 देखा जाए तो आपको लगेगा कि यहाँ पे यूनिट 6 से क्यों स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर तो यूनिट 1 होना चाहिए। आपका भी आंसर सही है, लेकिन यहाँ पर यूनिट 6 इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि यूनिट 5 तक जो है उसको 11th में पूरा करा दिया जाता है, ठीक है। मतलब पढ़ा दिया जाता है उसमें यूनिट 5 तक, और यूनिट 6 जो है वहाँ का सिलेबस स्टार्ट होता है 12th का, ठीक है। तो यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 इतने मतलब 5 चैप्टर 5 यूनिट्स कहा जाए तो 5 यूनिट हमें बायोलॉजी में पढ़ना है क्लास 12th, ठीक है। हम 12th वाले को भी पढ़ा रहे हैं अभी 12th वाले को, ठीक है। तो 5 यूनिट जो है हमको 12th में पढ़ना है और 5 यूनिट हमें 11th में। तो अभी हम 11th पढ़ा नहीं रहे हैं तो हमें लग रहा है कि आप 11th पढ़ ही कर तो आए होंगे 12th में। हमें लग कर है आप पढ़कर ही तो आए होंगे, ठीक है। तो अगर आप ये मान लीजिए कि अगर आपको 11th का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है तो भी मैं 12th का एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगी। और मैं पढ़ाऊंगी कहाँ से, मैं आपको दिखा दे रही हूँ बुक। मैं NCERT बुक को फॉलो कर रही हूँ और इसमें का एक एक पॉइंट जो है उसको क्लियर करूँगी, ठीक है। तो इसमें से जैसे यही तो NCERT है, NCERT हमारे पास है, इसी को हम मतलब इसमें से एक एक चैप्टर जो है एक एक पॉइंट जो है उसको क्लियर करूँगी। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ तो आपको पता ही होगा कि केमिस्ट्री में हम कितने डिटेल में और कितने डीप में जाकर एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। लोग जिस टॉपिक को नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, मैं उस पॉइंट को भी अच्छे से क्लियर की हुई हूँ। क्योंकि आप लोग कमेंट भी अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं मैम समझ में आ रहा है, थैंक यू मैम, इस तरह से लिख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, तो मुझे भी मेहनत करना चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ कि अब बायोलॉजी की भी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें से हम यूनिट 6 में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, तो देखिए यूनिट 6 जो है इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ये क्या होता है, इस चैप्टर को सबसे पहले हम पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से रिलेटेड 12th में ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 12th तो बायोलॉजी का पढ़ाऊँगी, लेकिन इसके साथ मेरा ये पूरा फोकस रहेगा कि अगर आप 12th पढ़ रहे हैं तो आप BSc करेंगे, जिसकी वजह से अब इस साल मतलब 2022 में क्या हुआ है, 2022 में देखा जाए तो CUET आया है, CUET। अब ये क्या होता है, जिसे आप अगर चाहेंगे कि मतलब हम 12th के बाद किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं तो इसके लिए आपको CUET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो CUET आखिर में है क्या, उसमें क्या हमें पढ़ना होगा बायोलॉजी से रिलेटेड, तो मैं बताऊंगी कि बायोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन CUET में पूछे जा रहे हैं। तो इसमें का तो मान लीजिए हम बता देंगे। और इसके साथ मैं 12th पढ़ाऊँगी, CUET से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँगी, और इसके साथ मैं नीट की भी प्रिपरेशन कराऊंगी, ठीक है। अब नीट में क्या हम बता सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए ये पढ़ रहे हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा कि इसमें अगर मान लीजिए आपसे पूछ दे कोई भी, जैसे NCERT का लाइन ही तो नीट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एकदम D2 जिसे बोलते हैं, मतलब सेम एकदम से NCERT का लाइनिंग और चैप्टर से रिलेटेड एक एक पॉइंट पूछा जा रहा है, तो मैं उसे क्लियर करते जाऊंगी। क्योंकि जब हम NCERT का एक एक पॉइंट पढ़ेंगे तो उससे क्या हमारा नीट का प्रिपरेशन नहीं होगा, क्या 12th का नहीं होगा, क्या CUET का एग्ज़ाम नहीं होगा, कहाँ से क्वेश्चन वो लोग बनाएंगे,
कहीं से भी बनाए, अगर हमारा एनसीईआरटी जिसे बोलते हैं बेस हमारा कंप्लीट है तो हम कोई भी एग्ज़ाम देने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि मकान अगर बनवाना हो ना तो पहले नींव को मजबूत करो। अगर नींव मजबूत है ना, तुम जितना तल्ला ले जाना है ऊपर फ्लोर लेते जाओ, ठीक है। तो उसी तरह हमें अपने नींव को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो नींव को हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना होगा, बस एनसीईआरटी को पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम देखिए क्या बताने जा रहे थे कि हमने क्या बता दिया कि 12th में हम तो 12th को तो पढ़ाएंगे ही, नीट की भी प्रिपरेशन और CUET से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं मैं इससे भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो यूनिट 6 में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुष्पिपाद में लैंगिक प्रजनन, और यूनिट 6 जो है इसमें केवल हमें 3rd चैप्टर पढ़ना है। इसमें से एक चैप्टर जो है उसको रिमूव कर दिया गया है, लेकिन CUET में उस चैप्टर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो 30% सिलेबस रिमूव किए हुए हैं, लेकिन उसमें जैसे नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो उस 30% सिलेबस को ले करके नीट में पूछा जाता है। तो आपको लगेगा कि ठीक है हम 12th तो आपसे पढ़ लेंगे, लेकिन ये बताइए कि 30% जो सिलेबस हम लोग का हाफ हुआ है उसमें हम कैसे उसको पढ़ेंगे, उससे तो रिलेटेड नीट में क्वेश्चन आएंगे। हाँ आएंगे। तो देखिए हम किस तरह पढ़ाना चाह रहे हैं कि पहले तो बायो के ये जो क्लासेस है इसको हम सबसे पहले अटेंड करते हैं, क्योंकि हमें तो अभी पहले 12th देना है ना, उसके बाद CUET और नीट की हमें प्रिपेयरिंग करना है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि पहले इन चैप्टर को कवर कर लेते हैं, उसके बाद क्या होगा कि जैसे हमारा ये चैप्टर कवर होगा उसके बाद हमारा ज़्यादा चैप्टर कम नहीं हुआ है। जिसमें मान लेते हैं यूनिट 6 जो है इसमें एक चैप्टर रिमूव हुआ है, और यूनिट 7 जो है इसमें भी 1 चैप्टर रिमूव हुआ है, यूनिट 8 जो है इसमें 1 चैप्टर रिमूव हुआ है, एंड यूनिट 9 इसमें एक भी चैप्टर रिमूव नहीं हुए हैं, एंड यूनिट 10 जो है इसमें 2 चैप्टर्स जो है रिमूव हुए हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर काउंटिंग किया जाए तो 1 2 3 to 5 मतलब 5 चैप्टर हम लोग का रिमूव हुआ है, ठीक है। तो हम किस तरह पढ़ाना चाह रहे हैं कि मान लीजिए हमारा कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 11 चैप्टर जिसे हम लोग को पढ़ना है और इससे रिलेटेड 12th में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि पहले इसको पढ़ लेते हैं, और जो 5 चैप्टर हम लोग का रिमूव हुआ है उसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे जैसे ये कंप्लीट होता है, ठीक है। आप देखिए आप 12th का एग्ज़ाम देंगे तो तुरंत नीट के पेपर में आप लोग नहीं बैठेंगे, कुछ महीनों का समय रहता है। कुछ महीनों जैसे अगर मान लीजिए फरवरी में आपका 12th का एग्ज़ाम हो रहा है तो फरवरी के बाद मार्च अप्रैल मई में लगभग एग्ज़ाम इस बार होने की संभावना है। लेकिन देखिए क्या होता है, इस बार तो आपको पता ही होगा कि 17 जुलाई को था, ठीक है, 17 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम था। अब इस बार 17 जुलाई में है तो इस बार कन्फ्यूजिंग भी है कि अभी रिजल्ट कब आएगा, ये क्या होगा, इन सबको हमें नहीं देखना है। हमें देखना है कि हमारा पेपर कब होगा। तो 12th का सिलेबस तो लगभग कंप्लीट हो ही जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो 12th का करने के बाद जो चैप्टर रिमूव हुआ है उसको हम सबसे लास्ट में जब आप 12th पढ़ लेंगे पेपर दे लेंगे, या फिर हम पहले ही वीडियो अपलोड कर देंगे और आप जैसे ही 12th को मतलब पेपर दे लीजिएगा इसका, फिर उसके बाद आपको ये 5 चैप्टर जो है इसको पढ़ना होगा। फिर 11th आप जहाँ से भी पढ़े होंगे उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या फिर मैं भी 11th का पढ़ाऊँगी लेकिन अभी 12th को कंप्लीट करने के बाद ही, ठीक है। आपका एग्ज़ाम होने से पहले मैं 11th एंड 12th दोनों को मैं कंप्लीट कर दूँगी, ठीक है। और अब मैं क्या बता रहा था कि मैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इसको हम कैसे पढ़ेंगे ये हमने बता दिया। फिर इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आएंगे जो 30% रिमूव हुआ है उसमें भी, ठीक है। तो हम ये बता रहे थे कि यूनिट 6 जो है इसमें 3rd चैप्टर आएंगे। तो कौन कौन से आएंगे, पुष्पिपाद में लैंगिक प्रजनन, मानव जनन, फिर जनन स्वास्थ्य। अब इसमें ये सच कहा जाए तो यूनिट 6 इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नीट में हो या CUET में हो या 12th में हो, अगर इससे क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। मतलब यूनिट 6 से क्वेश्चन आने ही हैं 12th में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, तो हम इसे डिटेल में पढ़ाएंगे भी, ठीक है। अब उसके बाद आता है यूनिट 7। यूनिट 7 में क्या है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ये इस चैप्टर को हमें क्लियर करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इसमें मैनर के नियम भी आते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा वंशागति के आणविक आधार। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए इन दोनों को हम यूनिट 7 में रखे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिट 8। अब यूनिट 8 में हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी चैप्टर है। और उसके बाद है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ये बहुत ज़्यादा छोटा चैप्टर है, लेकिन इससे क्वेश्चन हर साल बनता है, चाहे नीट हो, चाहे 12 हो, चाहे CUET एग्ज़ाम हो। CUET तो इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट ही हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि यूनिट 9 में क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, ये क्या होता है। फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर हमारा जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। अब देखिए ऊपर वाला चैप्टर क्या नाम है, जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत व प्रक्रम क्या है। उसके बाद वाला चैप्टर आता है कि जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग क्या है, ठीक है, उसको हम लोग क्लियर करेंगे। अब फिर आता है हमारा यूनिट 10। यूनिट 10 में हमें पढ़ना है जीव और समष्टियाँ क्या होती हैं, और पढ़ना है हमें जैव विविधता एवं संरक्षण, ये क्या होता है। इन सब को हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन कुछ लोग हमसे नोट्स मांग रहे हैं कि मैम हमें नोट्स चाहिए। देखिए मैं नोट्स प्रोवाइड अभी नहीं करा सकती, मेरे पास इतनी अभी सुविधा नहीं है। आपको पता ही होगा कि मैं किस तरह से बोर्ड वोर्ड खरीदी हूँ अभी, ठीक है, तो वो मेरी प्रॉब्लम है। हम इससे आपको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप लोग जो मांगेंगे वो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना होगा। मैं जितना पॉइंट भी लिखवाऊंगी आप एक कॉपी ले लीजिए और उसमें नोट किया कीजिए, या फिर आप हमें कमेंट के माध्यम से ये बता दीजिएगा कि जैसे हम मान लीजिए ये चैप्टर हम पढ़ाना स्टार्ट किए पुष्पी पात्रों में लैंगिक प्रजनन, ठीक है, हम पढ़ाएंगे तो ये, लेकिन आप हमें कमेंट के थ्रू ये बताइएगा कि जैसे मान लीजिए हम आज कोई भी एक टॉपिक पढ़ाएं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यही चैप्टर है, इसमें हम परागण पढ़ाएं। अब ये परागण क्या होता है, तो मान लीजिए हम परागण एक दिन के लेक्चर में हम बता देंगे कि परागण ये होता है, तो हम क्या लेक्चर अलग से प्रोवाइड करें और एक शॉर्ट वीडियो बना दिया करें क्या, नोट्स का है, क्योंकि हमारे पास अलग अभी हमने कोई भी चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, जैसे टेलीग्राम हो गया, इन सब को हम अभी नहीं किए हुए हैं ज्वाइन, या फिर हम बनाए भी नहीं हैं जिससे आप ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इन सब चैप्टर को, ठीक है, जो भी हम एक टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ा करके मैं एक शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दिया करूँगी। आप जैसा कहेंगे वैसा मैं कर दूँगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इतना तो हमें पढ़ना ही था। हाँ, नोट्स में ज़्यादा नहीं लिख पाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा नोट्स जाता है तो 1 पेज 2 पेज, लेकिन बायोलॉजी है तो आप मान कर चलिए कि ये 3 पेज तक चला जाएगा। और ज़्यादा लंबा लेक्चर भी मैं नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे पता है बहुत से लोग नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ लेक्चर देखें या ना देखें हमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस हमें ये पढ़ने वाला है इफ़ेक्ट कि जो भी मुझसे पढ़ रहा है वो कुछ समझ कर ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बस मैं उसी के लिए ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, ठीक है। तो हमें लगता है कि मुझे जितना कुछ भी कहना था मैंने कर लिया। और हाँ, एक चीज़ और मेरा काम कीजिएगा, देखिए आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है, अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आया तो तुरंत कमेंट्स में लिखिए कि मैम मुझे नहीं समझ में आया, दीदी मुझे नहीं समझ में आया, ये टॉपिक आपने आज क्या पढ़ाया, क्या नया टॉपिक है, हमें नहीं समझ आया। आप इस तरह लिखेंगे तो मैं आपके कमेंट्स को डेली देखूंगी। और हाँ, जैसे अगर मान लीजिए हमने कोई भी एक टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, और उसमें हमने अब लास्ट में मैंने कह दिया थैंक यू, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस कमेंट के माध्यम से एक या फिर थंब का ही निशान भेज दीजिएगा कमेंट में, या फिर दिल का ही निशान भेज दीजिएगा, या फिर इस तरह से होता है ना थोड़ा सा, ठीक है, वेरी नाइस का, उसको आप कमेंट के थ्रू मुझे भेज दिया करें। कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो ज़रूर लिखिए, लेकिन हम अगर आप कुछ भी नहीं, बस देखकर अवॉइड करना चाहते हो वीडियो को, प्लीज़ एक कमेंट बनता है। बस मुझे यही कहना था कि आप लेक्चर को अटेंड कीजिएगा और कमेंट में क्या लिखना है, क्या बोलना है, आप हमें ज़रूर कमेंट, बस थोड़ा सा ही, एक नहीं कुछ यार, बस एक दिल मांग रही हूँ, बस थोड़ा सा बस करके भेज दीजिएगा,
ठीक है। तो मुझे लगता है मुझे जितना कुछ भी कहना था मैंने कर दिया, और बस आपका ही दिन रहेगा, तो सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को, और क्या कह सकती हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर कैसा रहा? आज हमने कुछ पढ़ाया है नहीं, बस यही सब टॉपिक था, मैंने एक एक पॉइंट को क्लियर कर दिया। ठीक है, इसमें से जिसको भी बायोलॉजी के डिमांड थी कि मैम बायोलॉजी की भी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो होने वाली है भाई, देख लो होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।